अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ की पेपर स्कीम 2026 के एग्जाम्स के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से चैप्टर को प्रिपेयर करने चाहिए, कौन सा चैप्टर मार्क्स के अकॉर्डिंगली कितना वेटेज रखता है, कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन एक चैप्टर में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2026 का मैथ्स का पेपर है, उसके टोटल मार्क्स होंगे आपके पास 75, ठीक है। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जो टाइम गिवन होगा वो 2 घंटे और 30 मिनट्स होंगे, 2 hours and 30 मिनट्स, ठीक है। 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। मेनली एक ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि एमसीक्यूज पे बेस करता है, और इसके जो मार्क्स हैं वो होंगे 15 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको जो टाइम अलॉट होगा वो 20 मिनट्स होंगे। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट, इसके टोटल मार्क्स होंगे 60, और टाइम जो अलॉट होगा वो 2 hours and 10 मिनट्स होगा, ठीक है। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है, 15 एमसीक्यूज आने। तो ये 15 एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से, किस तरह से आएंगे, तो चलें देखते हैं। हमारे पास टोटल चैप्टर हैं 12, जिसमें से 8 माइनस है, ठीक है। तो इनमें से चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 इन तमाम चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3, 4, 6 इनमें से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 15 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें से जो पहला पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स होंगे, 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स कितने होंगे, 12। अब ये 9 क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आएंगे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली पहले 5 चैप्टर में से बनाया जाएगा, ठीक है, पहले 5 यूनिट्स में से। यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट 4 यूनिट्स में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 5th यूनिट में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। इस तरह से आपके ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और आपने इसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सेम होगा, 9 होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, और मार्क्स इसके भी टोटल होंगे 12। और क्वेश्चन नंबर 3 बनाया जाएगा चैप्टर 6, 7 और 9 में से, ठीक है। चैप्टर 6, 7 एंड 9। 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बात है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वही 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 6 करने होंगे, और 2-2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो ये बनेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 4 के 9 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ये आएंगे यूनिट नंबर 10, 11, 12 एंड 13 में से, ठीक है। यूनिट 10 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट नंबर 13 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हमारा सब्जेक्टिव का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, और अब टोटल मार्क्स क्या बनेंगे पार्ट 1 के, 36। तो 15 मार्क्स एमसीक्यूज के, 36 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट हो जाएगा। और फिर बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि होगा लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा ए और एक पार्ट होगा बी, ठीक है। पार्ट ए आएगा यूनिट नंबर 1 में से, और पार्ट बी आएगा यूनिट नंबर 2 में से, ठीक है। और दोनों 4-4 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है वो आएगा यूनिट नंबर 3 में से, और पार्ट बी आएगा यूनिट 4 में से, वही सेम 4-4 मार्क्स के, और टोटल मार्क्स कितने, 8। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए आएगा यूनिट नंबर 5 में से, और पार्ट बी आएगा यूनिट नंबर 6 में से, ठीक है। और इसमें से आपने कोई से 2 पार्ट्स करने होंगे, तो ये पार्ट 2 बेसिकली होगा 16 मार्क्स का। और लास्ट पार्ट 3, उसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। आपने इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, और होंगे ये भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट ए है वो या तो यूनिट 7 में से आ जाएगा, या फिर यूनिट नंबर 10 में से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 का पार्ट है या यूनिट 7 या फिर यूनिट नंबर 10 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट बी है वो आएगा यूनिट नंबर 9 में से। ये भी 4-4 मार्क्स के होंगे, और टोटल इनके भी 8 मार्क्स होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट ए है वो आएगा यूनिट नंबर 12 में से, और पार्ट बी वो या तो आएगा यूनिट नंबर 11 में से, या फिर यूनिट नंबर 13 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 3 को अटेम्प्ट करने के लिए या तो आप 7, 10 और 9 चैप्टर कर लें, या फिर 11, 12 और 13 चैप्टर कर लें।
इस तरह से ये पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी पेपर स्कीम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपके टोटल 75 मार्क्स का पेपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपने आगे अपनी स्टडी किस तरह से कंटिन्यू करनी है। अगर ये स्कीम समझ में आई तो और 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।